जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं लेके आ गया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। ये CDS CAPF NDA SSC जो भी कर रहा है वन लाइनर करंट अफेयर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। अगले महीने ही आपका CAPF का एग्ज़ाम है। आप जिसमें से देख लेना 3 से 4 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे। ज़्यादा नहीं है, लंबी क्लास होगी, ये 15 मिनट के आसपास होगी। जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो हर साल आता है, आप भी देखना, ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस। तो अगर आप नए हो तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और उसके बाद पेन कॉपी लेके बैठो, क्योंकि ये एक भी मिनट वीडियो आप फॉरवर्ड मत करना। भले आप 2x पे देख लो लेकिन भगाना मत, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर आप आगे बढ़ा देते हो, नहीं देखते हो ठीक ठाक, शुरू में देखते हो, बहुत लोग देखते हैं फिर नहीं देखते हैं, तो ये आपका ही नुकसान होगा। मैं आपको दिखाऊंगा, आपका एग्ज़ाम है अगस्त में CAPF का, उसमें ही आपको पता चल जाएगा इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसे मिला। बुकर प्राइज़ पे हमेशा CAPF में भी क्वेश्चन आता रहता है, CDS में, खासकर CAPF में आता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ कौन जीता है? जो बानू मुस्तक, मैं नेम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ करिएगा, लेकिन बानू मुश्ताक एंड दीपा बस्ती करके कोई है, ये दोनों की हैं। इनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। और कौन से बुक के लिए मिला है? हार्ट लैम्प। तो ये 3 चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे याद होगा आपको, मैं याद कराऊंगा कैसे। आपने वो वाली मूवी देखी होगी, ये जवानी है दीवानी, ठीक है, उसमें रणवीर कपूर क्या होता है? बनी। तो बनी से बानू याद कर लें, और दीपिका पादुकोण भी होती हैं उसमें, तो दीपा से याद कर लें आप। ठीक है, और हार्ट लैम्प बुक भी पढ़ती हैं वो, तो बुकर प्राइज़ हो गया। जो दीपिका पादुकोण होती हैं वो पढ़ने में अच्छी होती हैं, बुक वगैरह पढ़ती हैं, तो आप इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ से आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा ट्रिक है, मैं ऐसे स्टोरी के लिए बना दिया हूँ कि आपको लर्न हो जाए, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आएगा इस बार, मुझे लग रहा है ये 100% चांसेस का आने का। ठीक है, और अगर आप CAPF पेपर 2 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक मैंने निकाला था, आप जाके वीडियो चेक कर लेना पुराना। इसमें PYQ का मैंने थीम वगैरह, करंट अफेयर वगैरह सारे कवर किए हैं। अगर जिसको चाहिए, अभी ऑफ़ चल रहा है, 10% ऑफ चल रहा है, ये 399 का सिर्फ दे रहा हूँ। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप ले सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक अच्छी खबर है कि इंडिया अब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया, सरपास कर दिया जापान को। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि इंडिया कौन से नंबर पे इकनॉमी है, ये पूछ सकता है, या पूछ सकता है इंडिया से ऊपर कौन कौन से हैं, या पूछ सकता है किसको भी सरपास किया है। तो ये 3 चीज़ आपको पता रहनी चाहिए कि US सबसे नंबर 1 है, फिर उसके बाद चाइना, फिर जर्मनी, फिर हमारा प्यारा भारत आता है इंडिया। ठीक है, अभी जापान से हम लोग आगे निकले हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो 2-3 चीज़ में आप देख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट है एबल प्राइज़। ये मैथमेटिशियन को दिया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर साल CAPF हर सेकंड ईयर पूछता रहता है, आप देख लोगे एबल प्राइस पूछता रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो आप। ठीक है, एक बुकर प्राइज़, एक एबल प्राइज़, 2-3 प्राइज़ हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं। ठीक है, और CAPF में तो क्या है, CAPF और CDS में विजयनगर का क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो ऐसे कुछ एरिया हैं जो हर साल जिससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एबल प्राइज़ इसको मिला है जापानीज़ मैथमेटिशियन मसाकी काशीवरा। ठीक है, इनको एबल प्राइज़ मिला है। अब एबल जो काशी होता है वो कहाँ है? हमारा वाराणसी में है। ठीक है, अब इससे आप थोड़ा लर्न कर सकते हो काशी में क्या मिला है, मैथमेटिशियन को अवार्ड मिला है। मैथमेटिशियन कौन सा अवार्ड मिलता है? एबल प्राइज़ मिलता है। ठीक है, तो काशीवरा, मसाकी काशीवरा। ठीक है, लर्न हो गया होगा मुझे लगता है। अगर जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो तुरंत लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आ सकता है इस बार भी, ये आया भी था, स्टेट पीसेस में भी आता है और CDS में भी, और CAPF का तो फेवरेट है, UPSC का ही फेवरेट है ये। ठीक है, तो आप 59 तो 58 दोनों आप लर्न करके आना, क्योंकि 58 ऐसे कभी कभी दोनों पूछ देता है। ठीक है, एक बार CAPF में पूछा था 58 एंड 59, तो आप दोनों करके आना। ठीक है, अब ये क्या होगा, आजकल शुक्ला जी, जैसे अभी हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को देखे थे, तो शुक्ला जी आजकल बहुत तगड़े हो गए हैं। ठीक है, तो विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। ठीक है, 59 ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, हिंदी के ऑथर हैं, छत्तीसगढ़ के हैं ये हैं। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला। और 58 ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को मिला है, जो संस्कृत के स्कॉलर हैं। और सेकंड गुलजार को उर्दू पोएट हैं। ठीक है, और ज्ञानपीठ अवार्ड ये मैंने रख दिया है नॉलेज के लिए,
ये नहीं पूछेगा, बट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 1961 में इसको लाया गया था और ये हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर होता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, ठीक है। अब ये गीता, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में ऐड किया गया है, ठीक है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी भी ट्वीट किए, ये मैंने पीआईबी से डायरेक्ट उठाया स्क्रीनशॉट। पीआईबी दिल्ली ये देख रहे हो आप, पीआईबी से मैंने डायरेक्ट उठाया, ठीक है। तो ये आने का चांस है। और आप लोग कमेंट करके बताओ कि भगवत गीता किसने लिखा था और नाट्य शास्त्र किसने लिखा था, ठीक है। ये भी आ सकता है, तो इसलिए आप लोग कमेंट करो, ठीक है। तो ये आप देख लेना कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया था, और ये गीता और नाट्य शास्त्र हमारा ये पूछ देगा कि इनमें से क्या क्या ऐड किया गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज एडेड इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। ऐसे यूपीएससी दे देगा, सीएपीएफ में भी, सीडीएस में भी, एनडीए में भी, किसी में भी दे सकता है, ठीक है। तो इसे आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी त्रिपुरा जो है 3rd स्टेट बन चुका है आफ्टर मिजोरम और गोवा, जो फुल्ली फंक्शनल लिटरेसी आ गया, ठीक है। तो आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ फुली फंक्शनल लिटरेसी, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। या विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फुली फंक्शनल लिटरेसी, 3 ये ऑप्शन दे देगा, एक कोई और स्टेट का नॉर्थ ईस्ट का ये ऑप्शन दे देगा, या कहीं का भी दे देगा, ठीक है। तो इन तीनों का नाम आपको लर्न करना है, याद करके रखना है, ठीक है। त्रिपुरा, मिजोरम एंड गोवा। त्रिपुरा जो है 3rd स्टेट बना है, ठीक है। इनको तो भाई आप सब जानते होगे, इनको नहीं जानते हो तो आपका जीना बेकार है भाई। ये हमारे देश का नाम रोशन किए हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं, इंडियन एयरफोर्स के। ये वन ऑफ द पायलट हैं जो गगनयान मिशन में भी इनको चूज़ किया गया है, ठीक है। ये एक्सियोम 4 मिशन है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ये फर्स्ट इंडियन हो चुके हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए हैं, ठीक है। तो और सेकेंड ऐसे एस्ट्रोनॉट हैं या इंडियन हैं जो कि स्पेस में गए हैं आफ्टर, किसके बाद गए हैं, सेकंड फर्स्ट कौन है, ये भी आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो हैं वो एक्सियोम 4 मिशन जो है उसके लिए कहते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए हैं। ये रिटर्न वाला मिशन है कि वहाँ से फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है। और ये 4 पायलट हैं, और इनके साथ साथ पोलैंड, हंगरी के भी और भी एस्ट्रोनॉट गए हैं, 4 लोग, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे और अगर आपको देखना है तो आप कमेंट करो, मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा, ठीक है। और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए यूपीएससी रॉजर्स चैनल आप जाके ज्वाइन कर लो, और मैं इस कमेंट में इसका पिन कर दूंगा, इस चैनल का लिंक, ठीक है। तब तक आप मन लगा के पढ़ते रहो और कमेंट करो और लाइक करो और सब्सक्राइब करो अगर इसका पार्ट 2 चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है और अलग अलग गवर्नमेंट साइट वगैरह सबसे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसमें से आप 2 से 3 नंबर को, इसको हल्के मत लेना इस वीडियो को, 2 से 3 नंबर के पक्का 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, नंबर नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आ जाएंगे। सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, गुड डे।